गुड मॉर्निंग ओ स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू क्लास में आपका लेसन नंबर 15 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। इसके लेखक का नाम विष्णु खरे हैं। विष्णु खरे जी ने इसमें चार्ली चैपलिन के जीवन को दर्शाया है। चार्ली चैपलिन कौन था? चार्ली चैपलिन का जो जन्म एक हास्य के लिए हुआ था। चार्ली चैपलिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष आता है ये वाला, जब उनकी फिल्म मेकिंग ए लिविंग को 75 साल पूरे हो चुके थे। इन शताब्दी में कला दुनिया के सामने पीढ़ियों को वो बहुत ज़्यादा मुग्ध कर चुके थे। कई पीढ़ियाँ उनके हास्य कला का मनोरंजन ले चुकी थी। धीरे धीरे चार्ली चैपलिन ने कई फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें उनकी राज कपूर के द्वारा जो आवारा फिल्म बनाई गई थी वो सबसे प्रमुख थी। उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी होती थी, बुद्धि पर नहीं। उनका बुद्धि से कोई लेना देना नहीं था। वो लोगों की भावनाओं को ही अपनी फिल्मों में, अपने हास्य में प्रस्तुत करते थे। चार्ली चैपलिन की जो माता थी वो परित्यागिता थी, यानी कि उनके पति ने उन्हें त्याग दिया था। चार्ली और उनकी माँ दोनों इकट्ठे अकेले रहते थे। चार्ली चैपलिन की जो माता थी वो एक साधारण अभिनेत्री थी। कुछ समय के बाद उनकी माता जी की दिमाग की हालत ख़राब हो गई। चार्ली चैपलिन ने कई फिल्मों में काम किया। बहुत सारी चर्चित फिल्में उनकी हम जानते हैं। उन्होंने लोगों को हंसाना ही अपना प्रमुख लक्ष्य माना हुआ था। कोई भी फिल्म होती थी, आप देखो, उसमें चार्ली ने सिर्फ लोगों को हंसाने का काम किया हुआ है। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को अपने पर हंसने का मौका देते हैं। चार्ली चैपलिन एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने लोगों को अपने ऊपर हंसने का मौका दिया। वो ऐसी चीज़ों का निर्माण करते थे जिससे लोग उनके ऊपर हंसते थे और उनके द्वारा किए गए कार्यों से मनोरंजन प्राप्त करते थे। लोग अपने दुख को भुलाने के लिए चार्ली चैपलिन की फिल्में देखना बहुत पसंद करते थे। उनकी घटनाओं में से बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं। एक बार चार्ली चैपलिन बीमार हो जाते हैं तो उनकी माता और चार्ली ने जाकर चर्च में प्रे की, जिससे प्रे करते हुए ही उनकी आंखों में आंसू बहने लग गए। उसके बाद दूसरी घटना क्या थी कि बालक चार्ली जो था उस समय ऐसे घर में रहता था जहाँ पर कसाई खाना नज़दीक था। तो वहाँ पर एक बार बकरियों को कसाई ने इकट्ठा कर रखा था उन्हें काटने के लिए। तो उनमें से एक बकरी अपने आप को छुड़ाकर भागी। तो चार्ली चैपलिन ने क्या किया? चार्ली चैपलिन देखा कि वो बकरी अपनी जान छुड़ाकर भाग रही है और कसाई उसे पकड़कर ला रहे हैं। चार्ली चैपलिन को पता था कि कसाई इसको पकड़ेगा और इसको काट देगा। ये सब देखकर उन्होंने बकरी को छुड़ाने की कोशिश की। चार्ली चैपलिन के उदाहरण के रूप में हम देखें तो राज कपूर जी का नाम सबसे पहले आता है। राज कपूर जी ने उनकी नकल से बहुत सारी फिल्मों का निर्माण किया। आवारा, श्री 420 में श्रीदेवी जी ने उनके हंसने को, लोगों को मौका दिया, उनकी जो छवि थी उसको प्रस्तुत किया। शम्मी कपूर जी ने, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने चार्ली चैपलिन के जीवन को अपनी फिल्मों में उतारा। तो ये लेसन बेटा आपको रीड करवाया जा चुका है। आप इसे अच्छी तरह और रीड करोगे। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।